कछवादून में चुनावी सरगर्मियों का असर अब जोर-शोर से दिखाई देने लग रहा है, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल भी पीछे नहीं रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती द्वारा विकासनगर विधानसभा में आगामी होने वाले चुनाव 2022 के लिए विकासनगर से प्रीति थपलियाल को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, जिसको आज प्रेस वार्ता के माध्यम से विकासनगर स्थित एक निजी होटल में आयोजित कर उनके नाम की आधिकारिक रूप से घोषणा की गई। सर, आज जो आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो यह है कि यहाँ से जो हमने कैंडिडेट प्रत्याशी की घोषणा की है और संस्तुति के लिए जो है हमने जो संसदीय बोर्ड है उनके पास भेजा है और मात्र एक ही है, तो इसका मतलब वो हो गए, है ना। तो आपका प्रत्याशी कौन है? प्रीति थपलियाल। तो ये यहाँ से विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा मातृशक्ति को हमने जो है इस समय सम्मान दिया है। मातृशक्ति का उत्तराखंड राज्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए सभी साथियों का। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारे दो और थे इच्छुक यहाँ से लड़ने वाले। हमारे जो गुलेरी जी हैं, एक हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे शहर अध्यक्ष हैं सेमवाल जी, आपका भी निवेदन आया था। लेकिन सर, आपके कितने उम्मीदवार इस विधानसभा चुनाव में उतारे जा रहे हैं? इस विधानसभा चुनाव मतलब पूरे उसमें देखिए 70 के 70 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट होंगे और वो लोग होंगे आयात नहीं कि हम देख रहे होंगे कि कौन किसको भाजपा से टिकट नहीं मिलता या किसको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता। ऐसी हमारी नज़र नहीं है। जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया है, जो उत्तराखंड क्रांति दल का सिपाही है, उसी को हम टिकट दे रहे हैं। और अभी हमने 16 कैंडिडेटों की घोषणा की है और ये जनवरी के प्रथम सप्ताह में फिर हम अन्य पूरे उसकी जो है घोषणा हम लोग करेंगे। जैसे सर अभी तक विगत सरकारें रही हैं, यूकेडी एक समर्थन का सिंबल रही है उन लोगों की सरकार बनाने में, क्या ये भी इस बार ऐसे ही होगा? नहीं, ऐसा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मजबूरी बन जाती है। अगर आपने राज्य को बचाना है, पहली बार आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो स्थिति क्या थी कि जिस समय उनको भारतीय जनता पार्टी का, जब कांग्रेस की सरकार आई, उसमें हमारा कहीं समर्थन नहीं था। कांग्रेस जब हमारे पंडित नारायण दत्त तिवारी जी थे तो उत्तराखंड क्रांति दल ने कोई समर्थन नहीं दिया। माननीय हमारे जो खंडूरी जी जब हम बने तो वहाँ 3 आदमियों की कमी पड़ गई और 3 ही थे हमारे, तो हमारे 9 बिंदुओं पे हम लोगों ने जो है समर्थन दिया था। और अगर हम समर्थन ना देते, अगर भाजपा की सरकार ना बनाते, तो 6,000 करोड़ रुपए का और 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उत्तराखंड राज्य पे पड़ता। फिर 6 महीने के बाद चुनाव होते, तो वो नुकसान किसका था? वो उत्तराखंड राज्य का था ना। आपने कोई मैनिफेस्टो बनाया है अपने आगामी चुनाव को? बिल्कुल बनाया है, जारी कर दिया है। कुछ पॉइंट्स बताइए सर। जैसे अब हमारा तो मेन ये है कि देखो पलायन को किस तरह से हम रोके, भू कानून 1950 लागू हो, धारा 371 लागू हो, और हमारा जो नीति है उत्तराखंड की। अब देखिए, मैं आपके बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारा 2.5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्लेन का है और बाकी पहाड़ का है। तो पहाड़ के हिसाब से नीति बननी चाहिए। जब हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए, किन कारणों से हुए? नीति नहीं बन पाती थी। अब अगर एक कुआं खोद रहे हैं हम, मतलब हैंडपंप लगा रहे हैं, प्लेन्स में लगा रहे हैं तो 100 फुट पे पानी निकल रहा है। अगर पहाड़ में लगा रहे हैं तो 300 फुट पे पानी निकल रहा है। उसके लिए भी 1 लाख का बजट है और यहाँ के लिए भी यहाँ तो 100 फुट पर निकल रहा है ना पानी, इसके लिए भी 1 लाख का बजट है। और पहाड़ में जहाँ 300 फुट के पत्थर को चीर के है, वहाँ पे 1 लाख का बजट है। तो ये उत्तर प्रदेश के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए हमने पृथक राज्य मांगा था। यानी नियोजन ठीक नहीं हो पा रहा था इस पहाड़ का, इस उत्तराखंड का। आगे ओके। अच्छा, ये बताएं कि आपको उत्तराखंड क्रांति दल ने विकासनगर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है जी। क्या कहेंगे? जैसे चुनाव सर पे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे विकासनगर के आप? देखिए, 1979 यानी 1979 से ये हम जो है उत्तराखंड आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है।
ये बात कोई अछूती नहीं है कि हमने इस राज्य को अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे खून की लड़ाई है ये, कि जब हमने ये लड़ाई लड़ी, मातृशक्ति का हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। 42 शहादतें हुई हैं। 2 हमारी मातृशक्ति थी, बेलमती चौहान और हंसाबेन, ठीक है, जिनकी शहादत की वजह से उत्तराखंड राज्य में मिला। लेकिन जब 21 साल इस राज्य के हो गए, आप कहाँ देखते हैं इस राज्य को? बताइए क्या है इस राज्य में, कितनी कमियां हैं इस राज्य में। हम उन कमियों को हमेशा से पूरा करना चाहते थे और पूरा करना चाहेंगे। ये राज्य हमारा है और हम इस राज्य को संभालने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध हैं। इस विधानसभा के लिए क्या ऐसा कुछ कर पाएंगे आप? देखिए, इस विधानसभा में बहुत कमियां हैं। अब आप पूछ रहे हैं तो आपके सवाल का जवाब मैं देती हूँ। नशा इस विधानसभा में घर घर पहुंच चुका है। 12-13 साल 14 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं। ये सबको पता है कि स्मैक आ रही है, ठीक है। जब स्मैक आ रही है और स्मैक पकड़ी भी जा रही है, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रशासन इसमें कोई कोताही बरत रहा है या प्रशासन इसके लिए ढीला साबित हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो आ कहाँ से रहा है? जब प्रशासन पकड़ रहा है, राज्यों की सीमाएं सील हैं, फिर भी हमारे यहाँ स्मैक आ रही है, अवैध शराब, स्मैक। और एक बात मुझे शायद बोलते भी शर्म आ रही है कि छोटी छोटी बच्चियों से जो देह व्यापार कराया जा रहा है, इसमें भी कोई शक या दो राय नहीं है कि ये सब चल रहा है इसमें। तो मैंने प्रशासन की मिलीभगत भी हो सकती है। देखिए, मैं नहीं कहूँगी इसमें कि ये प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन दिन रात लगा है, प्रशासन लगा है, क्योंकि पुलिस वाले, देखो, पुलिस वालों की घंटी बहुत, ड्यूटी जो है उनकी 24-24 घंटे की ड्यूटी होती है। वो अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं। लेकिन स्वस्थ प्रशासन देंगे आप? बिल्कुल देंगे। ठीक, थैंक यू।